Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello friends, good morning to all of you. Today I will discuss about next units KMB and HR01 unit 2nd talent management का आज हम लोग सेकेंड यूनिट कवर करेंगे। KMB and HR01 आज हम लोग कवर करेंगे यूनिट सेकेंड। आज हमारा स्टार्ट हो रहा है यूनिट सेकेंड। यूनिट फर्स्ट में आप लोगों ने सारे टॉपिक कवर कर लिए। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप वो मुझे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा शायद टॉपिक है वो है टैलेंट एक्विजिशन। टैलेंट एक्विजिशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जब टैलेंट एक्विजिशन की बात आती है तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन में, क्योंकि दोनों ही हायरिंग प्रोसेस है। इसमें भी हम लोगों को हायर करते हैं और रिक्रूटमेंट भी हम हायर करते हैं। बस डिफरेंस यहाँ पे ये होता है, टैलेंट एक्विजिशन में हम स्पेशलिस्ट कैंडिडेट को, जो हमारे स्पेशलिस्ट किसी हाई पोजीशन के लिए अगर हम सिलेक्ट करना होता है तो हम टैलेंट एक्विजिशन का यूज़ करते हैं। और डे टू डे जो भी हमारे कंपनियों में हायरिंग होती रहती है उसके लिए हम रिक्रूटमेंट करते हैं। ये डिफरेंस क्लियर हो गया है। अब तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर टैलेंट एक्विजिशन या रिक्रूटमेंट ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो दोनों में आप डिफरेंस आराम से क्लियर कर सकते हो। इसका एक मेन डिफिनीशन हम आपको बता रहे हैं कि टैलेंट एक्विजिशन जो होता है वो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। विच एम, जिसका एम क्या होता है, लीडरशिप को चूज करना, या हमारे लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्यूचर एग्जीक्यूटिव को कंपनी के लिए। ओके गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि टैलेंट एक्विजिशन और रिक्रूटमेंट्स में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। टैलेंट एक्विजिशन में हम जो भी हमारे स्पेशलिस्ट एम्प्लॉय होते हैं उनको हम हायर करते हैं, एंड रिक्रूटमेंट में जो डे टू डे ऑनगोइंग प्रोसेस डे टू डे चलते रहते हैं, रोज डेली जो हम हायर करते हैं वो होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो टैलेंट एक्विजिशन को की एक सिंपल सी डिफिनीशन आप देख सकते हैं कि टैलेंट एक्विजिशन इज ऑनगोइंग स्ट्रेटजी। ठीक है, ये एक ऑनगोइंग मतलब चलती फिरती स्ट्रेटजी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे स्पेशलिस्ट एम्प्लॉय होते हैं उनको हम हायर करते हैं। हम अपने लीडर को हायर करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर्स में अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रह पाए। और या तो हम फ्यूचर एग्जीक्यूटिव को सर्च करते हैं। ओके, किसके लिए? अपनी कंपनी के लिए। तो ये क्या कह रहा है, टैलेंट एक्विजिशन इज ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग स्ट्रेटजी या प्रोसेस आप कुछ भी बोल सकते हो। एंड टू फाइंड स्पेशलिस्ट लीडर और फ्यूचर एग्जीक्यूटिव फॉर ए कंपनी। रिक्रूटमेंट क्या होता है, इज अबाउट ओनली डे टू डे फिलिंग वैकेंसी, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो छोटी मोटी वैकेंसीज आती रहती, खाली होती रहती, उसको हम फिल करते हैं। दैट इज रिक्रूटमेंट। क्लियर? दूसरी डिफिनेशन हम देख सकते हैं टैलेंट एक्विजिशन की, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म HR प्लानिंग। टैलेंट एक्विजिशन में हम क्या करते हैं, लोगों को जिसको हायर करते हैं वो लॉन्ग टर्म HR प्लानिंग के पर्पज से हम हायर करते हैं कि वो लंबे समय तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। एंड फाइंडिंग एप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर पोजिशनिंग हैविंग स्पेसिफिक स्किल। हम क्या करते हैं कि इसमें जो एप्रोप्रिएट कैंडिडेट, जो पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं जिनके पास एक स्पेसिफिक मतलब एक स्पेशल स्किल होती है, उसको हम हायर करते हैं। ओके,
एक लास्ट डिफिनीशन है, इसको देख सकते हैं, टैलेंट एक्विजिशन डील विथ स्ट्रेटजीज। हम पहले टैलेंट एक्विजिशन को क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी के थ्रू डील करते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, टैक्टिक बनाते हैं, एंड प्रोसेस टू फॉर आइडेंटिफाई, फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, रिक्रूट करते हैं, एंड उसको रिटेन करते हैं, मीन्स लंबे समय तक रोकने की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है वो आराम से फुलफिल हो पाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टैलेंट एक्विजिशन प्रोसेस। ओके, ओके, टैलेंट एक्विजिशन के हमारे 6 स्टेप के प्रोसेस हैं। पहला है हमारा सोर्सिंग एंड लैंड लीड जनरेशन, ठीक है। दूसरा है रिक्रूटिंग एंड अट्रैक्टिंग, फिर है मेरा इंटरव्यू एंड एक्सेसिंग, फोर्थ है चेकिंग रेफरेंस, मेकिंग फाइनल सिलेक्शन, लास्ट है हायरिंग एंड ऑनबोर्डिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोर्सिंग एंड लीड जनरेशन। हम ये देखते हैं कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे स्किल्ड पर्सन है, जो भी स्पेशलिस्ट पर्सन को हमें हायर करना है, उनको हम कहाँ से उनकी लीड जनरेट करेंगे। या तो हम क्या करेंगे, सोशल नेटवर्क के थ्रू हम लीड जनरेट करेंगे, या ऑनलाइन फोरम की तरह की कुछ होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, उनमें से हम उनको हायर करेंगे, या जो कोई भी जॉब पोर्टल है उनके थ्रू हायर करेंगे, या जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास्ट के जो कैंडिडेट हैं या प्रीवियस जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे थे उनके सोर्सेस के थ्रू हम कुछ लीड को जनरेट करेंगे। दूसरा है रिक्रूटमेंट एंड अट्रैक्टिंग, मतलब हम रिक्रूट करने के लिए कैंडिडेट को कैसे हम अट्रैक्ट करेंगे कि जिससे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यूज के लिए आ पाए, या मतलब टैलेंट एक्विजिशन के लिए आ पाए और हम उन्हें हायर करें। उसके लिए हम उनको उनकी सैलरी पैकेज पर फोकस करेंगे, उनके बेनिफिट्स पर फोकस करेंगे, उनके रिवार्ड पे फोकस करेंगे, और उनकी प्रमोशन को भी हम फोकस करेंगे। ये सब चीज़ें जब हम उनको दिखाएंगे तो इजली वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्विजिशन प्रोसेस के लिए आ पाएंगे। तीसरा है इंटरव्यूज एंड एक्सेसिंग। इंटरव्यू जब हम रिक्रूट कर लेते हैं तो हम कुछ इंटरव्यूज लेते हैं, वो आप देखा जाए तो वो माइंड का भी इंटरव्यू हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है, वो उनके स्किल को चेक करने का भी हो सकता है, कुछ टेस्ट के थ्रू भी उनका हम ले सकते हैं, या उन्हें हम कुछ ऐसे केस सॉल्व करने के लिए दे पाएंगे जिससे हम इजली उनको हम चेक कर पाए। इंटरव्यूज उनका लेते। चेकिंग रेफरेंस, चेकिंग रेफरेंस में ये देखते हैं कि पहले जो ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे एम्प्लॉय किसी रेफरेंस के थ्रू आए हैं, ठीक है, पहले हम उन रेफरेंस को चेक करेंगे कि उनसे रिलेटेड कौन कौन से कैंडिडेट हमारे उसमें ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, उनको चेक करेंगे। जो हमारे हायर कैंडिडेट हैं उनके रेफरेंस को चेक करेंगे, जो हमारे कोऑर्डिनेट वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो हमारे पीर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनके रेफरेंस को चेक करके तो आगे के प्रोसेस को हम बढ़ाएंगे। मेकिंग फाइनल सिलेक्शन, जब हम चेक कर लेंगे तो आगे फाइनल सिलेक्शन के लिए उनको सेलेक्ट भेज देंगे, उनके रिज्यूम को। एंड हायरिंग ऑनबोर्डिंग, जब सब सारे प्रोसेस हो जाएंगे तो उनको मतलब एक रिटन एक मतलब हायर रिक्रूटमेंट, या उसको ये कह सकते हैं कि क्या लास्ट में क्या होता है कि उनको क्या करेंगे कि अरेंज ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखेंगे सेलेक्ट कैंडिडेट को, एंड उनका वेलकम करेंगे और उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन। क्लियर?